हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जी आप बात तो सही कह रही हैं। आज सरला बहुत सालों के बाद मायके अपने भाई भाभी से मिलने जा रही है। उनके दो बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई है। बड़े बेटे विकास की शादी को 5 साल और छोटे की शादी को 3 साल, पर एक मेजर एक्सीडेंट होने की वजह से वह अपने छोटे भतीजे की शादी में जा नहीं पाई थी। एक बार भैया बहुओं को लेकर मिलवाने आए थे, कुछ घंटे रुक वापस चले गए थे। सरला जी को काफ़ी समय लगा ठीक होने में, पर फिर धीरे धीरे आराम होने लगा। ये भी शुक्र था कि सरला जी के घर में भी बहुएं थी, उन्होंने सब संभाल लिया। पर सरला जी को सफ़र करने के नाम पर जैसे एक डर सा बैठ गया था। बहुत मुश्किल से हिम्मत करी, बेटा लेकर आया, बोला, मम्मी आप जितना मन करे उतना रहना, मैं आपको वापस लेने भी आ जाऊंगा। मायके में फ़ोन कर कर भाई भाभी को बताने को कहा तो बेटे ने कहा, मम्मी सरप्राइज़ देंगे मामा मामी को, वह खुश हो जाएंगे। तो हम पहुंच गए। बैल बजाई तो बड़ी बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखकर बोली, बुआ जी आप, पैर छूकर आशीर्वाद ले अंदर ले आई। मम्मी जी देखिए तो कौन आया है। तो वह बाहर आकर कहती हैं, अरे जीजी आप। तो जीजी ने कहा, हाँ सोचा इस बार दिवाली तुम लोगों के साथ मनाऊं। तो सासू माँ ने कहा, अरे आइए ना जीजी, और सरला जी और उनका बेटा बैठ जाते हैं। इतनी देर में छोटी बहू पानी ले आती और प्रणाम कर दोनों बहुएं चाय नाश्ता तैयार करने में लग जाती हैं। थोड़ी देर में गर्मा गर्म नाश्ता चाय ले आती हैं। बेटा नाश्ता कर कर विदा लेता और कहता है, मामी जी जब मम्मी को लेने आऊँगा तो पूरा दिन रुकूंगा। तो सासू माँ ने कहा, ठीक है बेटा। फिर बहुओं को रात के खाने की तैयारी कह दोनों ननंद भाभी बातें करने लगती हैं। रात को फैक्ट्री से तीनों बाप बेटा आते हैं। सरला जी को देख बहुत खुश होते हैं। सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। सबको खाना खिला दोनों बहुएं खाना खाती हैं, फिर सारी रसोई समेट बर्तन करती हैं, फिर सबको दूध देकर अपने कमरों में जाती हैं। 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। बुआ जी देख रही थी कि बहुओं का सारा टाइम रसोई में ही पूरा हो जाता है। अगले दिन सासू माँ नहाकर तैयार हो नाश्ता पानी कर कहती हैं, चलो दीदी दिवाली की शॉपिंग करने चलते हैं, और बहू को दोपहर के खाने की तैयारी करने को कहती है। सरला जी कहती है, भाभी बहुएं नहीं चलेंगी साथ में। तो सासू माँ ने कहा, अरे नहीं जीजी यह क्या करेंगी। सरला जी देखती हैं भाभी ने पूजन का सामान बर्तन लिया पर बहुओं के लिए कुछ नहीं लिया। तो मैंने कहा, भाभी मिठाई नहीं लेनी क्या। तो सासू माँ ने कहा, अरे नहीं दीदी बहुएं बना देंगे, बाजार में तो बहुत महंगी मिलती है। घर जाकर देखती हैं तो बहुओं ने सारा काम कर रखा था और उनके चेहरे बहुत थके हुए लग रहे थे। बहुओं के चेहरे से सारी चमक ही चली गई थी। बहुएं खाना लगा देती हैं, फैक्ट्री में टिफिन भिजवा देती हैं, खुद जल्दी जल्दी खाकर फिर बर्तन करने लगती हैं। मेरा चाय पीने का बड़ा मन था तो मैं खुद रसोई में बनाने चली जाती हूँ। तो वह कहती है, अरे बुआ जी आप बैठिए, हम बना कर लाते हैं। तो मैंने कहा, अरे बहुरानियों कभी मेरे हाथ की चाय भी पी कर देखो, बड़ी स्वाद बनाती हूँ। वे तीनों चाय पीती हैं। सरला जी बड़ी बहू से कहती है, बहुरानी खुशखबरी कब सुनाओगी। तो उसका चेहरा मुरझा जाता है। तो सरला जी ने पूछा, क्या हुआ बहुरानी। तो बड़ी बहू ने कहा, कुछ नहीं बुआ जी, अब आपके सामने घर की बात कहेंगी तो आप हमारे बारे में क्या सोचोगी, पर आपने बात का जिक्र किया है, अब हमें अपने लिए 1 मिनट मिलता नहीं है तो बच्चे को कैसे संभालेंगे। तो बुआ जी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में आ जाती है। शाम को भाई और बच्चे फैक्ट्री से आते हैं तो वह काफ़ी परेशान होते हैं। तो सरला जी कहती है, क्या हुआ भाई, बहुत परेशान हो। तो भाई ने कहा, क्या बताऊं जीजी, समझ नहीं आ रहा, इतना बढ़िया काम होता है पर फिर कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। देखो दिवाली के मौके पर एकदम पता नहीं कैसे एक लेबर को चोट लग गई। अब हमारी फैक्ट्री में काम करते हुए चोट लगी है तो दवाई पानी, 1 हफ्ते की छुट्टी और कई हजार रुपए लग गए। समझ नहीं आता पैसों में बरकत क्यों नहीं होती। तो सरला जी ने कहा, एक बात कहूँ भाई भाभी, आप दोनों मेरी बात का बुरा मत मानना। अब आपके घर की लक्ष्मी खुश नहीं है तो। भाई भाभी ने पूछा, क्या मतलब जीजी। तो सरला जी ने कहा, मेरा मतलब बहुओं से हैं। भाभी दोनों बहुएं पूरा दिन क्या तो रसोई में या घर की सफाई में ही लगी रहती हैं। तो भाभी ने कहा कि जीजी हमने भी तो पूरी उम्र काम किया है। तो जीजी ने कहा, हाँ भाभी किया है, पर अब घर का हिसाब ठीक है, हम मेड का खर्चा उठा सकते हैं। अब बाज़ारों में तरह तरह की मिठाइयाँ नमकीन बनी बनाई मिलती हैं, तो कुछ घर में बना बाकी बाजार से ला सकते हैं ताकि बहुओं को भी लगे दिवाली है, उन्हें भी खुशी मनाने का अधिकार है। भाभी जब घर की लक्ष्मी ही खुश नहीं होगी तो लक्ष्मी माँ कैसे खुश होंगी। तो भाभी ने कहा, जीजी आप
ठीक कह रही हो। अब मैं आगे से बहुओं की खुशी का भी पूरा ध्यान रखूंगी। अगले दिन धनतेरस था, तो बहुओं ने सास से आकर पूछा कि मम्मी जी, मिठाई में क्या बनाना है और नमकीन में क्या बनाना है। तो सासू माँ ने कहा, अभी कुछ नहीं बनाना, तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में बाजार जाएंगे। सासू माँ, बहुएं और सरला जी सब बाजार जाते हैं। तो सासू माँ बहुओं को कहती है, तुम दोनों अपनी अपनी पसंद की एक एक ड्रेस ले लो। फिर उन्हें सुनार की दुकान पर ले जाकर उन्हें उनकी पसंद की चांदी की पाजेब भी दिलवाती हैं। फिर सब बाजार में मिलकर साथ में कुछ खाती हैं। फिर सासू माँ कहती है, सारी मिठाइयाँ नमकीन सब बाजार से ही लेकर चलेंगे। फिर सब घर आ जाते हैं। आज बहुएं दिल से खुश थी, दिल से मुस्कुरा रही थी। उन्हें पहली बार सच में ऐसा लग रहा था कि घर में कोई त्योहार है। बहुएं घर आकर चाय बनाती हैं। छोटी बहू चाय देने सासू माँ के कमरे में जाती है, तो वहाँ सासू माँ और सरला जी बात कर रही होती हैं। सरला जी कह रही होती है कि देखा भाभी, आज बहुएं कितनी खुश हैं। तो सासू माँ कहती कि हाँ जीजी, आपने सही ही कहा था। छोटी बहू यह सारी बातें बड़ी बहू को बताती है। फिर दोनों मौका देकर बुआ जी को धन्यवाद करती हैं। गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको बुआ जी की बातें सही लगी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।